मार्च और अप्रैल 2 महीने आपके जीवन को परिवर्तन करने वाले हैं मित्रों। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ध्यान से देखिए बोर्ड की तरफ, क्योंकि शनिदेव महाराज उदय अवस्था में होंगे। 17 मार्च को उदय अवस्था में उत्तम फल देने के लिए आपको, वहीं पर दैत्य गुरु सुख समृद्धि वैभव के कारक कौन, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आपके चतुर्थ भाव पर मित्रों इन 2 महीनों में आपको क्या फल देंगे। वहीं पर आपके पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति, जो इनका अंतिम पड़ाव आपके पंचम भाव पर है, यह आपको क्या देकर जाएंगे, इस बात की विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। यह प्रोग्राम आप अपनी लगन अपनी चंद्र राशि पर देख सकते हैं। अब आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर क्या रहेगा, क्योंकि शुक्र जो है 7 मार्च को आपके धन भाव से निकलकर आपके तृतीय भाव साहस भाव में शनिदेव महाराज के साथ गोचर करेंगे। 24 अप्रैल के बाद में आपके कहां पर आ जाएंगे मित्रों, आपके ठीक चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे। किनके राशि में, देवगुरु बृहस्पति की राशि में और राहु महाराज के साथ में होंगे। तो 3 ग्रहों के बारे में हम यहां पर विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम सुख समृद्धि वैभव के कारक कौन, शुक्राचार्य जी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तृतीय भाव में और चतुर्थ भाव में, दोनों भाव में शुक्र का प्रभाव क्या रहेगा, इस चीज की हम चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर शुक्र की बात करें मित्रों, तो यहाँ पर शुक्राचार्य जी आपके तृतीय भाव पर, यहाँ पर जो है मित्रों भाग्य का, जो अभी तक भाग्य का, क्योंकि तृतीय भाव से बैठकर और आपके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि डालेंगे शुक्र, तो यहाँ पर आपके भाग्य में आपके वृद्धि करेंगे। आपका भाग्य जो है, आपके भाग्य में जो अभी तक आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ आपको इन 2 महीनों में उत्तम अच्छा मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, बहुत सारे कार्य आपके बन सकते हैं। धन की, आपका धन, आपका पैसा जैसे रुका हुआ है, फंसा हुआ है, वह धन आपका रिकवर करवाएंगे। उसी के साथ धन में आपके बढ़ोतरी करवाएंगे। तीसरे भाव में बैठे हैं, भाइयों से भी यहाँ पर आपकी तालमेल अच्छी होगी। भाइयों की तरफ से, आप भाइयों की तरफ जो है आपका ध्यान थोड़ा सा आकर्षित होगा इन 2 महीनों में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों पत्नी से, लेकिन यहाँ पर एक चीज 2 महीने में थोड़ा सा आपको संचेत रहना होगा, पत्नी से संतुष्टि नहीं हो पाएगी। पत्नी से थोड़ा बहुत अनबन आपकी हो सकती है, इसलिए पत्नी से जो है वह संबंध जो है आपको मधुर बनाकर रखने होंगे। पत्नी से संबंध जो है वह मधुर बनाकर रखने होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में चतुर्थ भाव पर जब शुक्र गोचर करेंगे, अर्थात जो है अप्रैल और मई, 27 अप्रैल के बाद में मित्रों आपके चतुर्थ भाव पर होंगे, तो यहाँ पर भी भाग्य का साथ आपको उत्तम दिलवाएंगे। अपने जो भाग्य, आपका भाग्य है ना, मेन चीज भाग्य, इंसान का जब लक साथ में होता है तो बहुत सारे कार्य उसके बिना अपने आप ही बनने लगते हैं। तो भाग्य का साथ यहाँ पर आपको उत्तम अच्छा शुक्र के जरिए से मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से आपके बहुत सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। वाहन का सुख भी प्राप्त होगा। यात्राएं भी छोटी मोटी हो सकती हैं और यात्राओं में शुभ फल, अच्छा ही फल आपको यहाँ पर शुक्र का मिलेगा। यात्राएं छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं। यात्राओं में शुक्र का प्रभाव जो है वह उत्तम देखा जाएगा। कोई नई वस्तु आप खरीद पाएंगे, चमकदार कोई नई वस्तु, कोई मशीन हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये 2 महीनों में आप जो है खरीद पाएंगे। कोई चीज़ यहाँ पर शुक्र आपको अवश्य ही देंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में संतान का सुख, यहाँ पर शुक्र जो है आपको संतान का भी सुख यहाँ पर दिलवाएंगे। जो संतान का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपको संतान का सुख भी यहाँ पर शुक्र के जरिए से संतान का सुख भी आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में चतुर्थ भाव से आपके 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो बिजनेस व्यापार में भी आपके ग्रोथ शुक्र, क्योंकि शुक्र कौन है, सुख समृद्धि वैभव के कारक हैं, धन के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं आपके धन में बढ़ोतरी कराएंगे। बिजनेस व्यापार आर्थिक स्थिति यह आपकी मजबूत करेंगे इन 2 महीनों में। लेकिन खासकर अप्रैल मित्रों, अप्रैल और मई, ये 2 महीने आपके लिए 7 मार्च से नंबर लग जाएगा। 7 मार्च से आपकी स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर स्थिति में सुधार, लेकिन धीरे धीरे ही होगा, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम मित्रों बात करते हैं, चतुर्थ भाव पर बैठे हैं तो स्टूडेंटों के लिए भी उत्तम समय, अच्छा समय देखा जाएगा। पढ़ाई में कहीं नई जगह एडमिशन अपना ओपन करवाना चाह रहे थे, तो संभवतः ही आप जो है नई जगह अपना एडमिशन वगैरह ओपन करवा पाएंगे। नई जगह कहीं आप शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे, तो संभवतः ही आप जो है शिक्षा जो है आप नई जगह शिक्षा अपनी ग्रहण कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की। आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, शनिदेव महाराज का तृतीय भाव में क्या प्रभाव होगा, इस बात की भी चर्चा करते हैं। देखिए
तृतीय भाव में शनिदेव महाराज का जो प्रभाव होगा आपके साहस में, आपके साहस को बढ़ाएंगे तृतीय भाव पर। ये 2 महीने में आपका जो साहस नहीं काम कर रहा था या आपका काम में मन नहीं लग रहा था, मन जो है ऊब रहा था, तो संभवतः ही आपका काम में अच्छा मन लगेगा। आपका काम में मन लगेगा तो आप बहुत सारे कार्य में, जो अभी तक जैसे कोई काम करते तो थोड़ी देर किया, ये कहा चलो आराम कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपके साहस को यहाँ पर आपके शनिदेव महाराज बढ़ाएंगे। वहीं पर बुद्धि पर आपके परिवर्तन लाएंगे। जो बुद्धि आपकी अभी तक काम नहीं कर रही थी, तो संभवतः ही आपकी बुद्धि पर इनका इफेक्ट देखा जाएगा। बुद्धि इनकी अच्छी, आपकी जो है अच्छी काम करेगी। जब इंसान की बुद्धि काम करती है तो इंसान, देखिए, नेकी देर में इंसान की बुद्धि ना काम करने की वजह से तमामों खोखट पैदा कर लेता, धन का दुरुपयोग कर देता। जब बुद्धि काम नहीं करती है, तो जब बुद्धि काम करती है तो इंसान अच्छे अच्छे कार्य करता है, उसका धन भी सही जगह पर लगता है। तो कहीं ना कहीं बुद्धि जो है, आपकी बुद्धि अच्छी काम करेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में तीसरे भाव पर यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपके तृतीय भाव में भाई बहनों से भी जो अनबन हो रही थी, वह अनबन भी आपकी यहाँ पर आपकी दूर करेंगे। जो भाइयों के साथ में आपकी किसी तरीके की भाई बहनों के साथ अनबन हो रही थी, वह आपकी दूर करेंगे। कंठ स्वर वाणी, आपका लोग आपकी तरफ मित्रों आकर्षित होंगे। जो अभी तक आकर्षित नहीं हो पा रहे थे, तो लोग जो है आपकी तरफ एक्टिव होंगे। लोग आपके कार्य में आपके जो है आपकी प्रशंसा करेंगे। जहाँ आप कार्य करते हैं वहाँ भी लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं मित्रों देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर विराजमान है? आपके पंचम भाव पर विराजमान है। आपके बुद्धि के स्थान पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। तो इनका इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा बुद्धि के स्थान पर? तो देखिए, आपके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव मित्रों बड़ा ही शुभ प्रभाव होता है। पंचम भाव में बुद्धि के, देखिए, बुद्धि के दाता कौन है? गुरु बृहस्पति हैं। और गुरु बृहस्पति बुद्धि के स्थान ही पर बैठे हैं। 1 महीना अप्रैल पूरा महीना आपके रहेंगे। 1 मई को मित्रों आपके ठीक पंचम भाव को छोड़कर छठे भाव में आएंगे। उससे पहले आपको क्या फल देकर जाएंगे, इस बात की चर्चा करते हैं। देखिए, पंचम भाव में बुद्धि, आपके बुद्धि में परिवर्तन लेकर आएंगे। बुद्धि अच्छी काम करेगी 1 महीना आपकी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों उदर रोग, आपको थोड़ा खान पान पर अपने ध्यान रखना होगा। पेट संबंधी रोग का परेशानी से आपको अलर्ट रहना होगा, सावधान रहना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पंचम भाव में जो पत्नी से जो आपके जो मित्रों क्योंकि प्रेम का भी पंचम भाव प्रेम का भी बोला जाता है। यही हमारा फाइनेंशियल, या आप जो है शेयर मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो भी पंचम भाव ही होता है। शेयर मार्केटिंग में रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका रिकवर हो सकता है, फंसा हुआ पैसा आपका प्राप्त हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में तृतीय भाव में आपके लव लाइफ, यानी कि आपका प्रेम संबंध में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, प्रेम संबंध में जो आप कहीं प्रेम करते हैं उसमें आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो संभवतः ही वह भी आपका यहाँ पर शुक्र जो है वह आपका दूर करवाएंगे, लड़ाई झगड़ा आपका यहाँ पर खत्म करवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में शुक्र की बात, देवगुरु बृहस्पति की बात करें पंचम भाव में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मित्रों आपको संतान का सुख भी प्रदान करवाएंगे। क्योंकि संतान के कारक कौन है? संतान के कारक भी देवगुरु बृहस्पति ही हैं। तो संतान का भी सुख यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कर्म, आपका कर्म का जो फल नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वर्षों से आपको कर्म का फल नहीं प्राप्त हो पा रहा, तो ये 2 महीनों में आपको कर्म का फल भी प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर बुद्धि पर कंट्रोल भी रखना होगा। गलत कार्य के लिए बुद्धि बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके पंचमेश मंगल देव शनिदेव महाराज के साथ में होंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा सावधान भी यहाँ रहना होगा। इस चीज़ की आपको ध्यान रखना है। सावधान मतलब वाणी पर ध्यान रखना है। बुद्धि बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन, एकदम से बड़ा अमाउंट, बड़ा धन कहीं फंस देना, एकदम से बिना सोचे समझे ऐसा उल्टा सीधा कार्य कर देना, ये सब आपको बिल्कुल कतई नहीं करना है। इस चीज़ का बेहद आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अच्छा, 3 ग्रहों के बारे में हमने आपको विस्तार पूर्वक समझाया, ये इनका 2 महीनों में प्रभाव क्या रहेगा अप्रैल और मई में। और मित्रों उसी के साथ ही साथ रेमेडीज उपाय की बात करते हैं कि आपको क्या उपाय और क्या रेमेडीज करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले गुरु बृहस्पति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान श्री हरि का ध्यान करें, भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें कि देव गुरु बृहस्पति को अच्छा फल देने के लिए आप अनुग्रह करें। केले के जड़ पर हल्दी डाल जल चढ़ाएं और ये विनती जरूर करें कि देव गुरु बृहस्पति हमको अच्छा फल दें। प्रभु जो है, हमें नहीं मालूम है आपकी पूजा कैसे की जाती है, लेकिन हाँ विद्वानों से सुना है कि आपको इस तरीके से जल चढ़ाने से आप प्रसन्न होते हैं, तो आप ये कहकर फिर आप जल चढ़ाइएगा। वहीं पर शुक्र के लिए शुक्रवार वाले दिन दही शहद से अभिषेक करें और भगवान शिव से आराधना करें, प्रभु शुक्र को अच्छा फल देने के लिए उत्साहित करें, हमें अच्छा फल दें शुक्र, और फिर आप दही शहद शिवलिंग पर चढ़ाएं। अच्छा, उसी के साथ शनिदेव महाराज के लिए ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। जप करने से पहले शनिदेव महाराज से विनती करें, प्रभु हमें नहीं मालूम है इस मंत्र से क्या होता है, लेकिन प्रभु हमारे कष्टों को दूर करें, हम आपको इस मंत्र से मनाना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद ओम प्राम प्रीम
बीम सात शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जो है जप करना प्रारंभ करें और शनिदेव महाराज का ध्यान करते रहें। आपको कहीं ना कहीं उत्तम अच्छे ही फल प्राप्त होंगे। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।